नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप लोग के भारी डिमांड के बाद फिर से मैं भारतीय थल सेना भर्ती दुर्ग से रिलेटेड कुछ अपडेट लेके आया हूं। आप लोग का डिमांड था, सर रिटन टेस्ट के बारे में कुछ बताइए। फिजिकल तो हो गया, मेडिकल भी हो गया, कई लोगों को री मेडिकल भी मिला है, तो इसके रिटन के बारे में कुछ बताइए कि लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे करें, उससे रिलेटेड कुछ बताइए, सिलेबस के बारे में बताइए। तो आज मैं इस मुद्दे पे ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप लोगों को पहले से इन सब चीज़ों की जानकारी है तो आप अपना समय ना गंवाएं। बाकी जो नए हैं, जिनको इन सब चीज़ों का अनुभव नहीं है, उनके लिए ये वीडियो लाभदायक होगा। तो सबसे पहले तो हम पैटर्न की बात करें कि जो सिलेबस है क्या है, या कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं, हमें कितना मैथ पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। ये जो है सोल्जर जनरल ड्यूटी, मतलब जीडी वाले जो स्टूडेंट है, जीडी वाले जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे? 15। हर एक क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे? 2। और तो ये 15 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 30। उसके बाद जीएस के क्वेश्चन कितने होंगे? 20, तो इसके नंबर हो जाते हैं 40। और मैथ के क्वेश्चन होंगे 15 और इसके नंबर हो जाते हैं 30। तो जब हम इन सबको टोटल करते हैं तो टोटल कितना होता है? 100। और कम से कम अगर आप नंबर लाते हैं तो कम से कम आपको 32 नंबर तो लाना ही होगा, तब जाके आप पास कहलाएंगे। अन्यथा अगर आपका नंबर मान लो 31 दशमलव कुछ आ जाता है तो आप फेल हैं, आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। और सिलेक्शन के लिए कम से कम 80 प्लस नंबर लाने की आपको कोशिश करना है, तब आप अपने आप को सिलेक्ट बोल सकते हैं। क्योंकि जनरल ड्यूटी में फिजिकल का प्लस रिटन का दोनों का नंबर जोड़कर मेरिट बनता है। क्लियर है बात? तो मैं आपसे सजेस्ट ये करूंगा कि आपके जो भी नंबर हो, 100 नंबर हो फिजिकल में, या 88 नंबर हो, या 81 नंबर हो, जितने भी नंबर हो आपके, अब आपको रिटन टेस्ट में बहुत ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करना है। इसके लिए जमकर पढ़ना है और अच्छी बुक पढ़ना है जिससे सिलेक्शन हो। कुछ भी बुक उठा के मत पढ़िए जिससे आपको धोखा मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, लॉजिकल पढ़ो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नंबर आता है सोल्जर ट्रेडमैन का। सोल्जर ट्रेडमैन के लिए सेम है, यहां पे 15 क्वेश्चन है किसके? जीके के, फिर 20 क्वेश्चन है जीएस के, और मैथ के 15 क्वेश्चन है। सेम चीज है, पर अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास, ए नहीं, बी नहीं, सी, इसका मतलब है आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बी है तो उसके आपको बोनस के 10 नंबर मिलेंगे, ए है तो बोनस के 5 नंबर मिलेंगे। पर अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, कौन? ट्रेडमैन, तो आपको एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है यहां तक? ओके, आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है टेक्निकल ऑब्लिक एनए, नर्सिंग असिस्टेंट। दोनों को बारे में मैं इसी एक चार्ट में बता देता हूं। सोल्जर टेक्निकल के जनरल नॉलेज और रीजनिंग के कुल मिला के 10 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर के होंगे। तो होते हैं कितने हैं? 40। उसके बाद मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे तो हो गए 60। फिजिक्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, हो गए 60। केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे तो ये हो गए 40। जब हम इन सबको टोटल करते हैं तो नंबर होता है 200। और इसमें कम से कम पास होने के लिए मिनिमम नंबर हमें 80 तो लाने ही होंगे। ठीक है, ये मैं किसकी बात कर रहा था? टेक्निकल की। इसी तरह हम नर्सिंग असिस्टेंट को अगर देखते हैं तो इसमें जीके के लिए 10 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, मैथ्स के लिए 5 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, फिजिक्स के लिए 5 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, बायो के लिए 15 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। तो इनका भी जब हम टोटल करते हैं तो कितना होता है? 200। और इनको भी कम से कम 80 तो लाना ही लाना है। और ध्यान रखिए, स्पेशली एनए वाले,
आपका जो कंपटीशन बड़ा ही टफ होता है, बहुत अच्छे नंबर लाने होंगे, क्योंकि आप लोगों के फिजिकल के नंबर ऐड नहीं होते हैं। आप जो रिटर्न में कर रहे हैं वही है फाइनल। फिजिकल में अगर आपने 100 में 100 लिया है, एक्सीलेंट रहे हैं, तो भी वो काउंट नहीं होंगे, वो खाली पासिंग था, वो मतलब एलिजिबल थे बस आप, है ना। इसमें आपको मैक्सिमम नंबर लेने हैं। क्लियर है? चलो और आगे चलते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट है, अगर हम कलर या एसकेटी की बात करें तो आप देख सकते हैं जीके के लिए 5 क्वेश्चन 20 नंबर के, जीएस के लिए 5 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए, मैथ के 10 क्वेश्चन 40 नंबर के, कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन 20 नंबर के। ओके, पार्ट 2 में एक अलग से पार्ट होगा। ये पार्ट 2 के अंदर टोटल 100 नंबर का होगा और 25 क्वेश्चन होंगे। तो वो कितने होंगे? 100 नंबर के होंगे 25 क्वेश्चन। ये पार्ट 2 है। इसमें कम से कम आपको 32 लाने हैं और पार्ट 1 में कम से कम आपको 32 लाने हैं। तो जब हम ओवरऑल दोनों को देखते हैं तो दोनों को मिला के कितने होने चाहिए? तो 80 नंबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों को एक एक पार्ट में, हर एक पार्ट में पास होना कंपलसरी है। इस चीज़ को नोटिस करना। ऐसा नहीं है कि मैं एक में बहुत सारे नंबर ले आ रहा हूं और दूसरे पार्ट में मेरे नंबर कम है, 32 से भी कम है, तो मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा। मुझे ईच पार्ट, दोनों पार्ट में मुझे क्या होना है? पास होना है। पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी, मतलब दोनों में मुझे इक्वल मेहनत करने की ज़रूरत है। ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। और कलर वाले जो भी मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, आप ध्यान से, और नर्सिंग असिस्टेंट वाले जो भी हैं साथी, जो मैं ऑलरेडी बता दिया नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि वैकेंसी सीट बहुत कम रहता है ना। ओके, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें। आपका पता है कि एग्ज़ाम कब है? एग्ज़ाम का डेट है 30 मई 2021 को। आप पढ़ें, जहाँ भी मन लगा के पढ़ें। 2 महीना दुनिया जहान को भूलकर शिद्दत से मेहनत करिए, ताकि आपको रिजल्ट मिल पाए बढ़िया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई साधन नहीं है आपके पास आसपास में पढ़ाने वाले, तो हमारे पास आप आ सकते हैं। ये मैंने वहाँ एक बैनर भी लगवाया था, आप शायद देखे होंगे। तो इसका जो क्लास है वो 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ के पढ़ सकते हैं। परंतु एक समस्या ये है कि इतना तेज एडमिशन हो रहा है कि मैं लंबे समय तक एडमिशन नहीं ले पाऊंगा। मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन के अंदर पूरी बैच कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं एडमिशन नहीं ले पाऊंगा। जिन किन्हीं को भी अगर एडमिशन लेना है या पढ़ने का इरादा होता है, तो आप हमारे एकेडमी में आ सकते हैं और आपका स्वागत है। पर वही टाइम रहते आ जाइएगा। अगर सीट फिल हो जाएगा तो मैं आप लोग को एडमिशन नहीं दे पाऊंगा। आपको जैसे कि पता है कि हमारे यहाँ स्कीम भी चलता है, सिलेक्शन होने के बाद हम पैसे लेते हैं, छोटा सा अमाउंट। तो आपकी अगर इच्छा है, अगर समय रहते आप आ जाते हैं, तो हम आपका एडमिशन ले लेंगे और आपकी तैयारी करा देंगे। और आपको ये भी पता होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, या हो सकता है आप लोग को पता ना भी हो, लास्ट टाइम जो 2019 में भर्ती हुआ था आर्मी का बिलासपुर में, उसके यहाँ उस भर्ती में हमारे यहाँ से 100% रिजल्ट मिला था। जितने भी बच्चे हमारे पास आए थे, पूरे के पूरे लोग सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, और आज जॉब कर रहे हैं। अगर आपको एड्रेस वगैरह का कुछ इशू हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इन नंबरों पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, जो भी अगर दिक्कत हो आपको। ठीक है, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।